अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं मतलबा शेख आपको पायलोन टीवी के गोशायदा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब चिराग तले से एक मज़ाहिया मज़मून पढ़ के सुनाएंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उर्दू मज़ा में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का अपना ही मकाम है, बल्कि उर्दू अदब के मज़ा के बादशाह ही मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब हैं। तभी तो कहा जाता है कि हम ऐदे मज़ा के ऐदे यूसुफ़ी में जी रहे हैं। तो अपने मज़मून और आना घर में मुर्गियों का में लिखते हैं। अर्ज़ किया, कुछ भी हो मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं। मेरा रासिख़ अक़ीदा है कि इनका सही मुकाम पेट और प्लेट है, और शायद इस रासिख़ुल अक़ीदे में मेरी तरफ से पतीली को और इजाफ़ा कर लीजिए। उन्होंने बात काटी, फिर अर्ज़ किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबी को नहीं पहुँच पाती। आपने खुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के खिलास व इसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासुब से लगाया जाता है। इख्तिलाफ की गुंजाइश नज़र न आई तो मैंने पहलू बचाकर वार किया, ये सब दुरुस्त, लेकिन अगर मुर्गियाँ खाने पर उतर आए तो एक ही माह में दड़बे के दड़बे साफ़ हो जाएंगी। कहने लगे, ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती। जहाँ तक इस जिन्स का ताल्लुक है, 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होते हैं। यकीन आए तो खुद हिसाब करके देख लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप 10 मुर्गियों से मुर्गबानी की इब्तिदा करते हैं। एक आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 तक अंडे देती है, लेकिन आप चूँकि फितरतन कनूती वाक़या हुए हैं, इसलिए माने लेते हैं कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। मैंने टोका, मगर मेरी कनूतियत का मुर्गी के अंडे देने की सलाहियत से क्या ताल्लुक? कनूती से ऐसा शख्स मुराद है जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ने आँखें धोने के लिए बनाई हैं। खैर, इसको जाने दीजिए। पूछा, अगर मुर्गियाँ पालना इस कदर आसान और नफ़ा बख्श है तो आप अपनी मुर्गियाँ मुझे क्यों देना चाहते हैं? फरमाया, ये आपने पहले ही क्यों ना पूछ लिया नाहक रद्द-ओ-कदा की। आप जानते हैं कि मेरा मकान पहले ही किस कदर मुख्तसर है। आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियाँ। अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि कुछ ससुराली अजीज़ छुट्टियाँ गुजारने आ रहे हैं, इसलिए, और दूसरे दिन उनके निफ्स मकान में ससुराली अजीज़ और हमारे घर में मुर्गियाँ आ गई। लेकिन इस जिन्स के बारे में एक मायूस के इंकशाफ ये भी हुआ कि ख्वाह आप मोती चुगाएं, ख्वाह सोने का नेवाला खिलाएं, मगर इसको कीड़े मकोड़े, झींगर, भुंगे, चूंटे और केचुए खाने से बाज नहीं रख सकते। और मैं ये बावर करने के लिए तैयार नहीं कि इसका असर नफूस अंडे में ना हो। फिर मोपेसा के एक अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि वो जर्दी की बू से ये बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया था, तो अचंभे की बात नहीं। खुद हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लाइक कायाफा शनास इस दाल रोटी पर जी रहे हैं जो ज़रा सी बोटी चक्के न सिर्फ बकरी के चारे बल्कि चाल चलन का भी मुफस्सल हाल बता सकते हैं। एक और संगीन गलतफहमी जिसमें खवास वहाँ मुब्तला है और जिसका अजाला में रफ़ाए आम के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, यह है कि मुर्गियाँ दड़बे और टापे में रहती हैं। मेरे 1.5 साल के मुख्तसर मगर भरपूर तजुर्बे का निचोड़ यह है कि मुर्गियाँ दड़बे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं, और जहाँ नज़र ना आए वहाँ अपने वरूद व नज़ूल का नाकाबिल तर्दीद सबूत छोड़ जाती हैं। इन आँखों ने बारहा गुसल खाने से अंडे और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूज़े निकलते देखे। लिहाफ से कुड़क मुर्गी और दड़बे से शेफ की प्याली बरामद होना रोज़मर्रा का मामूल हो गया। और यूँ भी हुआ कि टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर रिसीवर उठाया, मगर मेरे हेलो कहने से पेशतरी मुर्ग ने मेरी टाँगों के दरमियान खड़े होकर अजान दी, और जिन साहब ने अज़राह तलत्तुफ़ मुझे याद फरमाया था उन्होंने सॉरी रौनमा कहकर झट फ़ोन बंद कर दिया। फिर एक इतवार की दोपहर को शोर से आँख खुली तो देखता क्या हूँ कि बच्चे असील मुर्ग को मार मार कर बेजवी पेपर वेट पर बिठा रहे हैं। मानता हूँ कि इस दफ़ा मुर्ग बेकसूर था, लेकिन दूसरे दिन इत्तफाकन दफ्तर से ज़रा जल्द वापस आ गया तो देखा महल्ले भर के बच्चे जमा हैं और उनके सरों पर चील कबे मंडला रहे हैं। ज़रा नज़दीक गया तो पता चला कि मेरे नए केनम बोर्ड पर लंगड़े मुर्ग का जनाजा बड़ी धूम से निकल रहा है। सब बच्चे अपने अपने कद के मुताबिक 4-4 की टोलियों में बढ़ गए और बारी बारी कंधा दे रहे थे। गौर से देखा तो जुलूस के आखिर में कुछ शिरका ऐसे भी नजर आए जो घुटनियों चल रहे थे और इस बात पर धाड़े मार मार के रो रहे थे कि उन्हें कंधा देने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। और इसके कुछ दिन बाद चश्मे हैरान ने देखा कि हमसाइयों में शीरनी तकसीम हो रही है। मालूम हुआ कि शेर चितकबरा मुर्गा इस पहली बार अजान दी है। मैंने इस फजूल खर्ची पर डांटा तो मेरा दर्द दूर रफा करने की खातिर मुझे मुतला किया गया कि खाली बोतलें, मेरे पहले नावल का मसवदा और असनाद का पलंदा, जो कब रद्दी वाले को अच्छे नामों बेचकर ये तकरीब मनाई जा रही है। किस्सा मुख्तसर चंद ही महीनों में इस ताहिर लाहौती ने घर का वो नक्शा कर दिया कि इसे देखकर वही शेर पढ़ने को जी चाहता था जो कदरे मुख्तलिफ हालात में हुस्ना परी ने हातिम ताई को सुनाया था। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म मुर्गी खाना मालूम होता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आमतौर से इतने आदमियों के रहने की इजाज़त नहीं होती। जो हजरात आलम दीनवी से आजिज़ और परेशान रहते हों
ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں. پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگا. یہ تھا مضمون مشتاق احمد نصیر صاحب کی کتاب چراغ تلے سے اور آنا گھر میں مرغیوں کا. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور ادبی شہ پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.